ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2021 को हम ये अव्यक्त मुरली जो 11 नवंबर 1989 की है, जिसका टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है, उस पे ये पूरी मुरली अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। आज दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने की वो मूर्तियां, वो शक्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों के बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य नयन द्वारा, दृष्टि द्वारा साधारणता को परे करते हुए हम दिव्य अनुभूति इस समय बने हैं, क्योंकि अलौकिकता दिव्य जीवन की निशानी है। तो ऐसा अलौकिक जीवन, ऐसा दिव्य जीवन हम बच्चों को मिला है। दिव्यता को पाने के लिए प्यासी आत्माएं चारों ओर से अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी और हम बच्चों के पास आएंगी। तो बाप ने जो दिव्य दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, जो जन्मधार से हमारे साथ है, तो उसमें साधारण कर्म को नहीं करना है। नैनों से हमारे अलौकिक दिव्य कर्म झलके। दिव्य जन्मधारी हम ब्राह्मण हैं, तो तन मन धन तीनों के हम ट्रस्टी हों। बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की जो हमें मिलती है, तो उसे चेक करना है कि दिव्य कितने बने हैं, दिव्य व अलौकिक कर्म कितने किए हैं। दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म जो वर्तमान का जमा खाता है, उसे देखना है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर किसी को दुख नहीं दिया तो वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देना है, क्योंकि सुख देने से आगे का खाता जमा होता है। सुखदाता के बच्चे सुखदाता का खाता इस समय जमा करते हैं। एक जन्म में 21 जन्मों का जन्म खाता होता है। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य संकल्प से, तन से, मन से, धन से कितना जमा किया, अब ये चेक करना है। अभी नहीं तो कब करेंगे। इजी रहने के जो संस्कार है, वो कार्य को सहज अनुभव करा देता है। तो कितना भी अगर हमारा टाइट संस्कार होता है, सर्कमस्टांसेस को टाइट कर देता है, संबंधों को भी, संपर्कों को भी टाइट व्यवहार हमें महसूस होता है, तो उसको लाइट बनाने का बाबा बताते हैं सरल जो साधन है वो है इजी रहना, ना अच्छे में ना बुरे से आकर्षित होना। इसी से ही हम सदैव हर्षित रह सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। अगर हम संपन्न रहते हैं, यही संपूर्णता की निशानी है। तो अभी हमें देखना है, तो सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में संपन्न हुए हैं। संपूर्णता की निशानी को चेक करना है। कोटों में बहुत भाग्यवान हम हैं और ये हमें समय भी मिला है, तो हम संपन्न हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय अपनी दृष्टि और वाणी द्वारा शक्तियों को प्रभावित करने की अनुभूति करानी है। दृष्टि द्वारा शक्ति को कैच कराना है। वाणी द्वारा तो हम बाप का परिचय देते ही हैं, तो महादानी दृष्टि द्वारा महादानी करना है। दृष्टि से शक्तियों को हमें प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, शांति की शक्ति को दूर तक पहुंचाना है। जैसे देवी की मूर्ति को देखते हुए उनके नयन पर ही हमारा अटेंशन टिक जाता है, ऐसे ही बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करनी है और बाप से ली हुई शक्तियों को फिर दूसरों को देनी है। खुशी के जो वरदान को सदा हमें स्मृति में रखना है। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन खुशी हमारी चीज है, तो वो कभी नहीं जानी चाहिए। चाहे शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। तो बाबा कहते हैं अपने को विशेष आत्मा समझते हैं। विशेष आत्मा जो एक बाप से सर्व संबंध रखती है। दुआएं दो और ब्लेसिंग्स लो। माया को विदाई दो और ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम कदम कदम पर
बाप के उस ब्राह्मण परिवार के दुआओं के पात्र हैं, तो हमें सबसे उनको दुआओं को लेना है। तो दुआओं की ब्लेसिंग से माया से हम विदाई लेते हैं। तो ये हमें बहुत बहुत इजी तरीके से हमें याद रखना है। विशेष कर्म, विशेष संकल्प, विशेष बोल आप अपने में देखना है कि अपने इस आईने को देखना है कि हम कितने विशेष बने हैं। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। तो सबसे बढ़िया जो तख्त है वो बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति चाहिए। इसके लिए भृकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। इस तख्त के लिए बार बार हमें डगमग नहीं होना है। बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हमें होना है। तो इसके लिए इस तख्त पर, भृकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाना है। तो ये सारी मीठी मीठी बातें वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों से करते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मीठी मीठी बातें करता है। मेरा मीठा बाबा मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। मैं बाबा के साथ अपने इस अकाल मूरत तख्त पर विराजमान हूं। मैं अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूरत भृकुटी के तख्त पर अपने आप को देख रहा हूं। भृकुटी के तख्त पर एकदम अचल और अडोल मेरी स्थिति है। मैं अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चा हूं। इस तख्त पर बैठते ही मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर रहा हूं। शुभ चिंतन द्वारा मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहा हूं। सब कुछ जो भी नेगेटिव है वो सब पॉजिटिव में बदल रहा हूं। अपने दिव्य संकल्पों से, दिव्य दृष्टि से, दिव्य बोल से, दिव्य कर्म से अलौकिकता को झलका रहा हूं। मैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में संपन्नता और संपूर्णता को ला रहा हूं। मैं अपनी इस दिव्य दृष्टि से सबकी अंजलि भर रहा हूं। सबको सुख दे रहा हूं और जमा का खाता अपना बढ़ा रहा हूं। दुआएं ले रहा हूं, ब्लेसिंग्स ले रहा हूं और इसलिए मैं एकदम अपने आप को विशेष आत्मा समझ रहा हूं। समस्याओं में भी मैं अपने आप को विशेष आत्मा, खुशदिल आत्मा समझ रहा हूं और अब मैं विशेष आत्मा उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।